शेर भी जंगल में कितने दिन दहाड़ता है, जब उसे कोई छेड़ता है तभी दहाड़ता है। पर एक शेर ऐसा है भारतीय क्रिकेट टीम में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला लें सबको क्योंकि इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, जो रोज दहाड़ रहा है, जब जब मौका मिल रहा है दहाड़ रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट में दहाड़ने वाले इस शेर का नाम है सरफराज खान। अब क्या किया है सरफराज खान ने, ये आप बैकग्राउंड देखकर, थंबनेल देखकर समझ गए होंगे किसके खिलाफ किया है, उस मैच का नतीजा क्या रहा सरफराज की, ये जो रिसेंट परफॉर्मेंस है, क्या किया है कितने मैचों में। और अब सरफराज खान के बारे में यह क्यों कहा जा रहा है कि जब तक गौतम गंभीर हैं भारतीय टीम के कोच, तब तक ये चाहे एक मैच में 1000 रन भी बना दें, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये सब जान दे, ये इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए 75 गेंद 157 रन 14 छक्के, सरफराज की दहाड़ देखकर गौतम गंभीर भी हक्के बक्के। कितनी गेंदों पर मारा है, 75 गेंदों में 14 छक्के मारे हैं, 14 छक्के यानी 84 रन सरफराज ने सिर्फ छक्के से बनाए हैं, 84 रन। और कहा जाता है कि जब आप 100 मार देते हैं तो फिर चलिए बल्ला चलाइए, विकेट फेंकिए। और सरफराज तो खेलते भी मुंबई से हैं, मतलब मुंबई ऐसी टीम है ऊपर से लेके नीचे तक सितारे भरे हैं, लेकिन सरफराज ने विकेट नहीं फेंका, अपनी पारी को बड़ा किया, 157 तक गए। और क्या हुआ इस पूरे मैच में, आइए मैं आपको बताता हूं। और सबसे बड़ी बात, कैसे सरफराज ने तोड़ दिया रोहित शर्मा द ग्रेट हिटमैन, उनका रिकॉर्ड, आइए अब मैं आपको जानकारी देता हूं। साल का आखिरी दिन था, ट्रॉफी चल रही थी विजय हजारे, और साल के आखिरी दिन फिर गरजा सरफराज का बल्ला, तोड़ दिया रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। यह है सरफराज और यह है रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा, मुशीर और सरफराज दोनों के टैलेंट के कायल है। मुशीर इनका भाई है, और जिस मैच में सरफराज ने 157 रन कूटे हैं उसमें मुशीर का भी जलवा दिखा है। पर अभी बात करते हैं सरफराज ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया है रोहित शर्मा का। चलिए, सरफराज ने गोवा के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। अच्छा, जो ये 157 सरफराज ने मारे ना, ये गोवा के खिलाफ मुकाबला था। सरफराज ने गोवा के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और सिर्फ 15 गेंदों में 50 ठोका है, सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 56 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह मुंबई के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है। मुंबई के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में यह सबसे तेज शतक है 56 गेंदों में। तो यह है सरफराज का वो रिकॉर्ड जो उन्होंने, इससे पहले मुंबई के लिए यह रिकॉर्ड होल्ड करते थे रोहित शर्मा, पर अब हिटमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सरफराज ने। सरफराज ने 56 गेंद में गोवा के खिलाफ शतक जड़ा। रोहित शर्मा का मुंबई के लिए लिस्ट ए फॉर्मेट में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड है। रोहित ने पिछले हफ्ते सिक्किम के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में 62 गेंद में शतक जड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। यानी एक हफ्ते पहले जो रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था सिक्किम के खिलाफ, जब उन्होंने 62 गेंदों में शतक ठोका था, सरफराज ने एक हफ्ते बाद उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और रिकॉर्ड की बुक में अपना नाम ऐड कर दिया है। अब आगे कुछ और मैं आपको जानकारी देता हूं। सरफराज ने अपने शतक को बड़ी पारी में तब्दील किया, 157 रन बनाया। सरफराज का लिस्ट ए में यह बेस्ट स्कोर है। इससे पहले लिस्ट ए क्रिकेट में सरफराज खान का जो पर्सनल बेस्ट था वो था 117 रन, लेकिन अब 117 नहीं 157 रन है लिस्ट ए क्रिकेट में सरफराज का बेस्ट। और ये देखिए, जब सरफराज कुछ अच्छा करते हैं ना, कुछ चैलेंजिंग करते हैं, तो पुशअप मारना शुरू कर देते हैं मैदान में ही। सरफराज ये दिखाते हैं सिलेक्टर्स को कि भाई रन तो मेरे आपको दिख नहीं रहे, तो मेरी फिटनेस देख लो कि मैं कितना फिट हूं। तो सरफराज ऐसा इसलिए करते हैं कि जो लोग इनकी फिटनेस पर सवाल उठाते हैं अब उन तक ये मैसेज दे दे। ये भी बात सच है कि सरफराज ओवरवेट थे। एक खिलाड़ी को ओवरवेट नहीं होना चाहिए। सरफराज को उस वजह से टीम से बाहर किया गया था, लेकिन सरफराज ने वेट भी कम किया और परफॉर्मेंस बढ़ा दी। तो अब तो सरफराज के लिए दरवाजे खुलने चाहिए। 9 चौके और 15 छक्के लगाए, वैसे 14 छक्के लगाए थे सरफराज ने। अब आप देखिए ये रिपोर्ट
मुंबई की टीम में कितने खूंखार बल्लेबाजों की फौज थी, लेकिन गरजे सरफराज कैसे? यशस्वी जायसवाल बाएं हाथ का तूफान 64 गेंदों में 46 रन बनाता है, आउट हो जाता है। फिर अंगकृष रघुवंशी शानदार ओपनर है ये, लेकिन 18 गेंदों में 11 रन बनाए, नहीं चले। पिछले मैच में अंगकृष रघुवंशी ने 50 मार के मुंबई को जिताया था, लेकिन नहीं चले। अब सरफराज से ऊपर आए उनके भाई मुशीर खान। मुशीर खान बहुत टैलेंटेड है, सरफराज से वो 7-8 साल छोटे हैं। मुशीर खान ने पूरा फायदा उठाया और 66 गेंदों में 60 रन की पारी खेली मुशीर खान ने 90 के स्ट्राइक रेट से। 5 चौके लगाए मुशीर खान ने और 2 छक्के जड़े। उसके बाद आया असली तूफान मुंबई का, सरफराज खान। 75 गेंदों में 157 रन, 9 चौके, 14 छक्के और स्ट्राइक रेट कितने का? 209 का। यानी हर दूसरी बॉल सरफराज ने चौका मारी है और 209 के स्ट्राइक रेट से सरफराज ने रन कूटा। उसके बाद 17, 27, 53 एक अच्छी पारी खेली है हार्दिक तमोरे ने। ये वही खिलाड़ी है जो रोहित शर्मा जैसे दिखते हैं। तो सरफराज के इस तूफान की वजह से स्कोर बोर्ड पर 3 चौके लगे। 3 चौके कैसे लगे? क्योंकि मुंबई ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर बनाया 444 रन। अब आप जानते हैं कि गोवा में अर्जुन तेंदुलकर थे, वो भी बड़े खर्चीले साबित हुए और 24-25 रन वो ओपनिंग करने आए थे अर्जुन तेंदुलकर, उन्होंने 24-25 रन बनाए। गोवा के पास ललित यादव जैसा एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन 445 जब चेस करेंगे, किसी के बस की बात नहीं है कि भाई मुंबई के खिलाफ चेस कर लो। क्यों? क्योंकि अगर जितने धुरंधर मुंबई के बल्लेबाज है ना, उनके गेंदबाज भी कम, किसी से कम नहीं है। कैसे? अब आप देख सकते हैं मुंबई के पास कौन है। शम्स मुलानी शानदार बॉलर है, तुषार देशपांडे, तनुष कोटियान और इस नाम को देखिए शार्दुल ठाकुर, और मुशीर खान जैसा कमाल का स्पिनर। मुशीर खान ने इस मैच में विकेट भी लिया। तो आप देख सकते हैं मुशीर खान ने रन भी मारे, विकेट भी लिया, लेकिन मैच की सुर्खियां बटोरी सरफराज खान ने। 157 रन अपना पर्सनल बेस्ट बनाया, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। और अब देखिए ये कह रहे हैं सरफराज खान कैन स्कोर 1000 रन्स एवरी मैच, डजंट मैटर। कह रहे हैं 1000 रन भी बना दे सरफराज, कोई मतलब नहीं है। क्यों? एज लॉन्ग एज गंभीर इज कोच ही मे नेवर प्ले फॉर इंडिया 11। अब ये कह रहे हैं डिस्पाइट बीइंग द ओनली सेंचुरियन वर्सेस न्यूजीलैंड ऑन अनप्लेबल टर्नर्स ही वाज बेंच इन वेरी नेक्स्ट सीरीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इनका कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक मारा था, सिर्फ इन्हीं के बल्ले में निकला था शतक, फिर उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिठा दिया गया। और गौतम गंभीर जब तक कोच हैं, सरफराज को कभी मौका नहीं मिलेगा। और सोशल मीडिया में सरफराज के बारे में इस तरह की बात आती है। और यह भी मत भूलिए, जब गौतम गंभीर नए नए कोच बनकर आए थे तो वो बड़े परेशान थे कि यार ये ड्रेसिंग रूम की बात बाहर कौन करता है। तब मीडिया से अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट आई थी, मैं कंफर्म नहीं, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट कह रहा हूं, यानी सोर्सेस के हवाले से कह रहा हूं कि भाई 2 नाम सामने आए थे, अभिषेक नायर का और सरफराज खान का। उसके बाद हमने देखा कैसे दोनों को एग्जिट कर दिया गया, दोनों की एग्जिट हो गई। तो ये जो कनेक्टिंग द डॉट्स है, अगर उस पर आप जाएंगे तो बहुत परतें खुलेंगी। अब उड़ती उड़ती जो खबरें आई थी वो मैंने आपको बता दी कि सरफराज क्यों बाहर गए। और अगर गौतम गंभीर को लगता है कि यार खबरें लीक करते थे, तो वाकई ये बात, अगर कोच के मन में कोई बात बैठ गई तो फिर ड्रेसिंग रूम बड़ी ही पर्सनल जगह होती है। और वो भी टीम इंडिया से एलीट, टीम इंडिया से हाई परफॉर्मर। पूरी दुनिया में ना कोई ड्रेसिंग रूम है, ना पूरी दुनिया में क्रिकेट का उससे बड़ा कोई एपिसेंटर है, इसलिए वहां से चीजें लीक नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सरफराज ने किया, पर अगर गौतम गंभीर को लगता है कि सरफराज खान की वजह से हुआ अगर, तो एक कोच के तौर पर मुश्किल है कि उनको री एंट्री मिले। पर सरफराज का बल्ला जिस तरह से आग उगल रहा, जिस तरह से लावे फूट रहे हैं चौके छक्के के सरफराज खान के बल्ले से, उनको बहुत लंबे समय तक इग्नोर नहीं रखा जा सकता। डोमेस्टिक सीरीज होगी तो सरफराज को मौका देना ही पड़ेगा, नहीं तो एक गलत मैसेज जाएगा कि परफॉर्मर को मौका नहीं मिल रहा है। सरफराज खान परफॉर्मर ही नहीं, टॉप परफॉर्मर हैं और डिजर्व करते हैं। और यहां एक बात मैं और कह दूं, अगर सरफराज से मान लीजिए गलती हुई भी है तो गलती दुरुस्त करने का एक मौका देना चाहिए और टीम इंडिया में फिर से उनको बुलाना चाहिए। अब सरफराज खान ने ये जो 157 रन ठोके हैं, ऐसा नहीं है भाई कि गोवा की जैसी कमजोर टीम पाई और रन कूट दिया।
सरफराज खान की परफॉर्मेंस देखिए, 55, 8 नॉट आउट, 73, 64, 28, 52, 100, 7 नॉट आउट। यानी अगर आप इसमें देखेंगे तो नॉट आउट छोड़ दीजिए, 8 पे नॉट आउट 7, मतलब एक बार वो हैदराबाद के खिलाफ 5 पे गए, बाकी डबल डिजिट क्रॉस है और नहीं क्रॉस है तो नॉट आउट है। तो ये बताता है सरफराज यार पिकअप उसने ले लिया है और अब सरफराज इंतजार कर रहे हैं कि टीम इंडिया में बुलाओ, अब नहीं तो कब। रणजी हुआ, परफॉर्म किया, स्मैट हुआ, परफॉर्म किया, विजय हजारे परफॉर्म कर रहा है। अब सरफराज को यह कैप पहनाओ, देर मत करो, इस चेहरे पर अब हंसी लाओ, क्योंकि यही अभी 28 साल के आसपास उम्र है सरफराज की, 4-5 साल का पीक करियर बाकी है और इसमें अगर सरफराज को मौका नहीं दिया, वो भी परफॉर्म करने के बावजूद, तो शायद जिस तरह हम देखते हैं कई खिलाड़ियों के साथ देर हो गई, कहीं सरफराज के साथ भी देर ना हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर के कोचिंग एरा में इस चैंपियन प्लेयर को मौका मिलेगा, या फिर जब तक गौतम गंभीर कोच हैं सरफराज खान कभी टीम में नहीं आ सकते? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स ओपन है और मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं।